तरफ पूरे देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, ये जहाँ भी चुनाव होते हैं उससे पहले दंगा कराने की साजिश करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कई बार, मेरे मीडिया के भी मित्र हैं, वो भी आश्चर्य करते हैं, और हम भी 25-30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, हमने ऐसा वातावरण नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, उससे पहले दंगे करवाए गए। उससे पहले आपने देखा दिल्ली में जब चुनाव हार गए तो उसके बाद शाहीन बाग के अंदर और सब जगह दंगे करवाए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो सेंट्रल सरकार के अधीन है। और अभी आपने देखा है कि अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं। पंजाब में जब चुनाव हुए उससे पहले मोदी जी ने नौटंकी की, वहाँ गए और कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मीटिंग नहीं करने दी, और किस तरह से वापस लौटे वो चित्रण आपके सामने है। और अभी राजस्थान का चुनाव है, यहाँ काम उन्होंने चालू कर दिया। और उत्तर प्रदेश का आपने सीन देखा ही है कि चुनाव से पहले मस्जिदें गिराई गई। इस तरह की जो नौटंकी, ताजमहल पे प्रश्न उठाना, अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों से किस तरह से ये बयान जारी करवा रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे देश का जो संविधान है वो सब धर्मों को स्वतंत्रता देता है कि हिंदू अपने मंदिर को मनाएं, मुसलमान अपने मस्जिद में जाए, गिरजाघर के अंदर ईसाई अपने पाठ पूजा करे, गुरुद्वारों में जो है सरदार जाएं। इस तरह का हमारा संविधान है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस संविधान को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। संविधान के अंदर इनका कोई भरोसा नहीं। और महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, उनको आए दिन किस तरह से ये गालियाँ देते हैं, किस तरह का ये चित्रण करते हैं। पंडित नेहरू जी पर तरह तरह के वीडियो जारी करवा देते हैं ये लोग। अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उसको जलाने की साजिश करते हैं। इसलिए पूरा देश आरएसएस के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले ली। बहुत सारे इनके साथी बैंकों से पैसा लूट के विदेशों में चले गए। और इसी कड़ी के अंदर अब इन्होंने, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाला है, तो राजस्थान में भाजपा अशांति फैलाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए वो किसी भी स्तर पर इनके नेता गिरने के लिए तैयार है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, अप्रैल में जेपी नड्डा सवाई माधोपुर आए और बीजेपी वालों को ज्ञान दे गए, और उसके बाद तुरंत बाद करौली में हिंसा हुई। करौली में भाजपा का नेता राजाराम गुर्जर, जो पूर्व नगर परिषद सभापति है, वो पूर्व हिंसा के मुख्य आरोपियों में है और आज वो फरार चल रहे हैं। एकदम रिकॉर्ड के अंदर ये बीजेपी का नेता है। ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। गुर्जर भी ओबीसी में है। राजगढ़ अलवर में तो भाजपा का नगर पालिका का बोर्ड था, 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं। उन्होंने नगर पालिका मीटिंग में, आम सभा में प्रस्ताव पास करके मंदिर तोड़वाया और दूसरे दिन नेशनल मीडिया में उसको खबर बनवा दी और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि इन्होंने मंदिर तोड़वाया है। और हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लेकर के और जो करते किया उस चेयरमैन ने उसको सस्पेंड भी किया है। तो आश्चर्य की बात यह है कि नेशनल मीडिया की खबर बनाना, खुद ही मंदिर तोड़वाना, उनके चेयरमैन को सरकार सस्पेंड कर रही है। और आए दिन भाषण दे रहे हैं इन सारे नेता कि अशोक जी गहलोत जो है वो पूरे धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं, मुसलमान का कभी नाम दे करके और प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह का जो वातावरण बन रहा है, इसके लिए हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप इससे आगे देखें, जोधपुर हमेशा शांति प्रिय रहा है, कभी वहाँ दंगा नहीं हुआ है। और वहाँ के एमएलए एमपी जब भी रामनवमी आती है तो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी ईद के दिन सभी नेता एमपी जालोरी गेट पे जा कर के और एक दूसरे को बधाई देने की परंपरा है। जैसे हमारे गांव में भी है, जब ईद आती है तो हम मुसलमानों के यहाँ बधाई देते हैं, दिवाली आती है तो वो आकर के बधाई देते हैं। इस हमारे देश में परंपरा है। लेकिन पहली बार हुआ कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत अचानक वहाँ दिखे नहीं, ना वो कोई रामनवमी के लिए गए। और बाद में देखते हैं कि अपने अध्यक्षों को लेकर के और तमाशा करके और हंगामा किया और धरने पे बैठ गए। एक केंद्रीय मंत्री और छोट-मोट घटना को लेकर के उसको राष्ट्रीय न्यूज़ बना दी और अखबारों में दिया कि साहब गहलोत साहब जो है जोधपुर को बर्बाद करने में लगे। अगर आप जोधपुर की हिस्ट्री देखेंगे तो गहलोत साहब का वहाँ जितना विकास है अन्य किसी नेता का योगदान नहीं। और उसी का परिणाम है कि गहलोत साहब लगातार विधायक भी बन रहे हैं, लगातार 4-5 बार पार्लियामेंट मेंबर भी रहे। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का नेता है, पूरे प्रदेश के अंदर
एक से एक बढ़िया योजना दे रहा है, उन नेताओं पे भी ये लोग प्रश्नवाचक लगाते हैं। तो आप सोचिए देश का क्या हालात हो रहा है। महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणियां कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने देश को आज़ादी दिलाई 47 में, 48 के अंदर आरएसएस के आदमी उसको गोली मार रहे हैं, और उसी के लाइन पे चलते हुए आज उनका तो मुर्दाबाद हो रहा है और नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद हो रही है। और उनको कह दिया, एक विधायक ने, जिग्नेश मेवाणी है गुजरात के, उन्होंने कह दिया कि आप नाथूराम गोडसे के भगत हो, उसमें असम में मुकदमा करा के उसको जेल में डाल दिया। वहाँ कोर्ट के अंदर उनको फटकार मिली है कि एक आदमी, बात तो इतनी कही है भाई आप नाथूराम गोडसे के भगत हो, उतने के अंदर आप जेल डाल रहे हो। तो कोर्ट ने कहा है बिल्कुल गलत गिरफ्तारी की है। कहने का मतलब है कि कानून से भी ऊपर चल रहे हैं, कोर्ट को ये लोग नहीं मान रहे हैं, संविधान को ये लोग नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम सबको जगना बहुत ज़रूरी है। हमने भी राजनीति में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा इस देश के अंदर समय आएगा कि ये दिन हमें देखने पड़ेंगे। जोधपुर में तनाव था, हम लोगों में शांति स्थापित करने की अपील करनी चाहिए थी। जोधपुर सांसद वहाँ जाकर धरना देकर बैठ गए, और मानसिकता उनकी क्या थी उससे आप सोच सकते हो। ये करौली में फेल हो गए, राजगढ़ में फेल हो गए, तो जोधपुर में दंगा करवा दिया। इनकी मंशा पूरे राज्य में दंगा भड़काने की थी। ये हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले पूरे राजस्थान में दंगे भड़काना चाहती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि रामनवमी पर इन्होंने 9 राज्यों में दंगे करवाए, लेकिन राजस्थान के अंदर एक भी जगह कोई तनाव तक नहीं हुआ। और दूसरे समुदाय ने भी रामनवमी की यात्राओं का स्वागत किया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमानों ने भी हर जगह फूल बरसा के रामनवमी को हम लोग स्वागत करते हैं। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ और हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी पूरा ध्यान दिया है। हमारी सरकार की शक्ति थी जिसके कारण तीनों जगहों पर, करौली, जोधपुर और राजगढ़, तीनों जगहों पर ये बड़ा दंगा नहीं करा पाए, क्योंकि हमारे वहाँ की जो प्रशासन था उन्होंने पूरी व्यवस्था की, जिसके कारण एक भी जान नहीं की। और छुटमुट की जो घटनाएं हुई उनको राष्ट्रीय स्तर की इन्होंने खबरें बढ़ाई। इनका एक गोदी मीडिया है, वो मीडिया क्या करता है, उसमें आप लोग नहीं हो, ये दिल्ली में जो लोग बैठे हैं ये लोग शाम को टाई वाई लगा करके जो भी मोदी जी का निर्देश होता है उसकी पालना करते हैं। छुटमुट घटनाओं को तो बहुत बड़ा पाठ बना देते हैं। और जो देश में हकीकत में घटित हो रहा है, जहाँ गांव में दुखी है, एक गरीब आदमी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उसका विषय नहीं उठाएंगे ये तो मोदी जी के यहाँ से जो भी निर्देश मिलते हैं या आरएसएस के कार्यालय से मिलेंगे, ये कहेंगे उसको ये राष्ट्रभक्त बना देंगे, और ये कहते हैं कि ये देशद्रोही है, इनके खिलाफ में बोलता है उसको देशद्रोही की संज्ञा दे देते हैं। भीलवाड़ा में 2 लोगों के झगड़े को भाजपा ने सांप्रदायिक तनाव बनाकर कोशिश की पेश करने की पूरे देश में, लेकिन वहाँ भी पुलिस की शक्ति के कारण ऐसा नहीं हो पाया। भीलवाड़ा की तरह ही हनुमानगढ़ के अंदर जेपी नड्डा जी आए, तो जब भी ये ऊपर से आते हैं वहाँ दंगे की साजिश होती है और दंगा फैलाने की साजिश करते हैं। और मुझे तो दुख इस बात का कि मूल ओबीसी के लोग अब यहाँ पे हनुमानगढ़ में जो नौर में घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है कि वीएचपी के नेता है, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो जाकर के लड़कों के साथ मारपीट करते हैं, उसको ला करके मंदिर में मारपीट करते हैं। और मारपीट होने के कारण आमना सामना हुआ तो उनके भी चोट लगी है, उनकी तरफ से भी एफआईआर है। और बाद में देखिए आप कहाँ से तो लाठियाँ आई, थोड़ी सी बात हुई और 300 लोग आ गए। तो पहली बात तो ये है कि कहीं भी घटना होती है, अगर वो साजिश नहीं है उसमें, अचानक 300 लोग कैसे आ गए। दूसरा पॉइंट ये कि वहाँ लाठियाँ कैसे बांटी गई, ऐसी हमारे तो यहाँ परंपरा ही नहीं है। तो छोटी मोटी आपने जेपी नड्डा साहब का नाम लिया, वो हनुमानगढ़ में आए तो दंगा हो गया। हाँ, ये साजिश करता यही है, नड्डा की वजह से होगा। यस, यही कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि नड्डा जी आए वहाँ पे सवाई माधोपुर, तो करौली में वहाँ करवाया, और नड्डा जी आए हनुमानगढ़, तो ये साजिश करता ही यही लोग हैं। हमारा यही आरोप है, ये भोले भाले सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धर्म और जाति के नाम पे उनकी दिमाग निकालते हैं उनको। लेकिन राठौड़ साहब जी की तो ये मजबूरी है ना, कल तक तो वो वसुंधरा जी की यशमैन बने हुए थे, अभी 9 मुख्यमंत्री बने हुए राजस्थान के अंदर। ये बढ़ चढ़ करके झूठ बोल रहे हैं 9 लोग जो हैं कि भाई दिल्ली में 1 नंबर पे कौन आए। इसलिए राठौड़ साहब तो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री की अभी दावादारी की है उन्होंने,
और एक ही नहीं है, ये 9 लोग हैं। वसुंधरा राजे जी भी उसमें, सतीश पूनिया जी है, राजेंद्र राठौड़ जी है, करोड़ीलाल मीणा जी है, वो अलग आंदोलन करते हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, अर्जुन मेघवाल जी भी हैं, कैलाश चौधरी है, भूपेंद्र यादव है, गुलाब चंद जी कटारिया है। ये 9 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इसलिए ये अपनी अपनी योग्यता दिखाने के लिए, दिल्ली वालों के खास बनने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं। जबकि राजेंद्र राठौड़ जी पहले जनता दल में थे, ऐसी बातें नहीं बोलते थे, लेकिन अभी आरएसएस के चाल पर चलना बहुत ज़रूरी है। और उनका एक ही काम है, इस देश के अंदर धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, मराओ, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान, उनको कोई मतलब नहीं है। मरने वाला तो इंसान है, उनके लिए तो आदमी मरना चाहिए। क्योंकि गुजरात में मुसलमानों को मराए, दिल्ली मिल गई। अब यूपी के अंदर लोगों को मारा, तो यूपी मिल गई। उनके समझ में आ गई कि भारतीय जो लोग हैं, आज से 100 साल पहले अगर आप देखोगे, ये देश वर्ण व्यवस्था में बंटा हुआ था, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम आपस में बैठे लड़ते थे, गरीबों से छुआछूत करते थे। उस पर राजेंद्र राठौड़ जी नहीं बोलेंगे कि गांव में आज भी जो दलित है उसकी हालत क्या है, उसको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गरीब की बेटी के साथ कोई एट्रोसिटी हो रही है, उस पर राठौड़ जी नहीं बोलेंगे। लेकिन आरएसएस का कार्यकर्ता अगर कहीं पार्क के अंदर छोटे से लड़ लिए कोई मुसलमान के लड़के से, तो मैंने देखा है, मैं भी विधायक हूँ, वो भी विधायक हैं, सीनियर हैं, तो ये विधानसभा 2-2 घंटे चलने नहीं देते। क्योंकि उनको निर्देश यही है कि तुम्हें वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटवाना है, हटा करके और हिंदू मुसलमान करना है। क्योंकि अंग्रेज जाते जाते हमें बांट गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान कर गए।